काँग्रेसच्या बैठकीनंतर पृथ्वीराज चव्हाण बोलतात, थेट जाऊयात. That they are firmly with the party, that people do not like such changing over the party and deceiving the party or and being traitor to the leadership of the party. It's very sad. I think when you go to the polls at the election time, voters will teach lesson to all of them who have deserted the confidence of their voters and changed parties, either to protect themselves from the pressure of the investigative agencies or in the hope of getting some office or whatever. I think people of Maharashtra do not like this. Is not Maharashtra culture to deceive the leadership, to deceive the people who voted for them. I think people will teach all of them a lesson. तुम्ही एक विधान केलं की भाजपच्या नेत्यांकडून सुतोवाच केलं जात होतं अशोक चव्हाणांविषयी. या संदर्भात तुमची कोर्ट कमिटीची अशोक चव्हाणांसंदर्भात कधी यापूर्वी बोलणं झालं होतं का, की तुमच्या संदर्भात विधानं येत आहेत पक्षप्रवेशाविषयी? यापूर्वी तुमचं काय असं बोलणं झालं होतं? असं मी बोललो नाही, पण ही विधान येत होती तर तुम्ही मीडियावर चालूच होता, तुम्हाला माहिती आहे. आमची इंटरनल चर्चा होत होती, पण असं काही घडेल असं नव्हतं. मी आत्ताच सांगितलं आपल्याला की काल दुपारपर्यंत आमची जी स्ट्रॅटेजी कमिटी होती त्याची मीटिंग चालू होती. ते मीटिंगचे ते सन्मान्य सदस्य होते, ज्येष्ठ नेते होते, ते ठरवत होते की राज्यसभेची रणनीती काय करायची, लोकसभेची जागा वाटप कसं करायचं. अचानक ते असा काही निर्णय घेतील असं काही. तुमचा त्याच्याशी काही फोन झाला का? तुमचा काही संवाद होऊ शकला का? राजीनामा दिल्यानंतर काय कारण करू शकली का? नंतर नाही झालं. महाराष्ट्र के पार्टी लीडर है, उनसे वो नाराज चल रहे थे, खफा थे. इसके बारे में उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को भी बार बार अवगत कराया था, बावजूद उसके कोई दखल नहीं ली गई. इसीलिए उन्हें आज पार्टी छोड़ने. देखिए, ये तो उन्हें पूछना पड़ेगा, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है. या तो दिल्ली के वरिष्ठ नेता आपको बताएंगे या वो खुद बताएंगे कि किससे नाराज थे. आज संपर्क आप लोगों ने किया विधायकों के साथ, कितने विधायकों के साथ संपर्क हो पाया? और जिस तरीके के दावे किए जा रहे हैं कि 12 MLA करीब उनके साथ हैं, जिसमें कई पूर्व मिनिस्टर्स भी हैं जो वर्तमान में MLA. देखिए, हमने तो हमारे सारे विधायकों से कांटेक्ट करने की कोशिश की है. सभी ने अलग अलग तरीके से की है. ये अफवाह तो फैलाई जा रही है, आज पहली बार तो नहीं है, कई दिनों से चल रही. कोई 25 बोल रहा है, कोई 30 बोल रहा है, कोई 20 बोल रहा है, कोई 11 बोल रहा है. ये तो अफवाह चलाई जा रही है. लेकिन हमने तो अपने साथियों से, अपने विधायकों से संपर्क किया है. सभी ने हमें आश्वस्त किया है कि ऐसे कोई कहीं नहीं जा रहा है. लेकिन अब वो अफवाह उड़ाने वालों को चलाने दीजिए. आपके बारे में भी इस तरह की बातें अशोक चौहान साहब के बारे में इस तरह की जब खबरें आती थी मीडिया से, तो आप लोग कहते थे कि अफवाह है. लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि बीजेपी राज्यसभा के लिए अभी अपना चौथा उम्मीदवार उतारना चाहती है, और इसलिए वो कांग्रेस के कई नेताओं के, कांग्रेस के कई विधायकों के कॉन्टेक्ट में है. तो आपकी जब कांग्रेस में कल आपकी जो विधायकों की मीटिंग हो रही है, तो क्या विधायकों को एक साथ रखने की प्लानिंग भी होगी चुनाव तक? देखिए, भाजपा अपनी रणनीति तय करेगा, हम थोड़ी उनकी रणनीति तय करेंगे. उनको 3 चुनाव में प्रत्याशी उतारने, 4 उतारने, उनका निर्णय है. और उनको कोशिश करनी है अपने वोट बढ़ाने की, तो करेंगे, उसमें कोई मतलब नहीं है. हम अपने विधायकों की मीटिंग लेंगे. हमारे CLP नेता बाला साहब थोराते, उन्होंने मीटिंग का नोटिस जारी किया है. सबको लेके बैठेंगे और मुझे विश्वास है कि कोई अप्रिय घटना नाही घटेल. याबद्दल मी मगाशी सांगितलं, हे तुम्ही त्यांना विचारा. त्यांच्या वतीने मी कसं बोलणार? बयान पे ये बात नहीं है कि हर बात बताई नहीं जाती, ये लाइन उन्होंने कहा. उसके बाद ही निरुपम का ट्वीट आया कि एक नेता की कार्यशैली से वो नाराज थे. वो इशारे में कहीं ना कहीं नाना पटोले की तरफ इशारा कर रहे थे. लेकिन मैं बहुत बार ऐसी बातें आई है कि दिल्ली तक नाना पटोले के खिलाफ. अब क्या मैं उनका कोई वकील हूँ, उनकी तरफ से मैं बात करूंगा? तो उनसे पूछिए किससे नाराज थे, क्या नाराज थे. मैं कैसे बता सकता हूँ?
म्हटलंय की काँग्रेसमध्ये जे निर्णय घेतात किंवा स्टेटमध्ये जे निर्णय घेतात त्यांच्या सिस्टीमचा प्रॉब्लेम आहे. सो जे नेते सोडून चाललेत ते कुठे एक प्रकारे काँग्रेसच्या सिस्टीम बद्दल किंवा निर्णय कार्यपद्धतीबद्दल प्रश्न हे पहा, कोण कशा कथा सोडून चाललेला आहे आपल्याला माहिती आहे. काही दिवसापूर्वी आपले आमचे ज्येष्ठ सहकारी माजी केंद्रीय मंत्री सोडून गेले. ते कशा कथा गेले, इतर कोणी कशा कथा गेले. आता यामध्ये फार खोलात जायची काही गरज नाही, सगळ्यांना माहिती आहे काय ते. त्यामुळं ते का गेले स्वतः विश्लेषण देते. 1-2 दिवसात त्यांनी सांगितलेलं. मी त्याचं